Hello students, welcome to Concept Classes. Today we are going to discuss class 9th chapter first sets. तो अभी तक हमने सेट्स में प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व किया, जिसमें हमने जाना सेट्स होता क्या है। सेट्स का डेफिनेशन जैसे होता है द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब हम लोग जानेंगे कि सेट्स के टाइप क्या होते हैं। तो सेट्स के 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट है सिंगलटन सेट, सेकंड है एम्प्टी सेट जिसे हम नल सेट भी बोलते हैं, उसके बाद थर्ड है फाइनाइट सेट एंड फोर्थ है इनफाइनाइट सेट। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सिंगलटन सेट होता क्या है। सिंगलटन सेट देखिए नाम से ही पता चलता है कि इसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट होंगे। तो जैसे मैंने बोला कि सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन प्राइम नंबर। तो अब इवन प्राइम नंबर तो सिर्फ एक ही होता है, वो क्या होता है 2। मतलब देखिए यहाँ पर सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे सिंगलटन सेट। उसी तरह से मैंने बोला कि बी मैंने ले लिया बी सेट एक्स सच दैट एक्स इज अ होल नंबर लेस देन एक्स इज लेस देन 1। तो एक्स इज लेस देन 1, तो एक्स से छोटा जो होल नंबर होता है वो एक ही होता है 0। और यहाँ पर मैंने अगर सिर्फ बोला होता है एक्स सच दैट एक्स इज अ होल नंबर, ये नहीं भी बोला होता तो भी होल नंबर बहुत सारे होते हैं, ये हमें बोलना ही पड़ेगा एक्स इज लेस देन 1। तो एक्स से छोटा जो होल नंबर होता है वो कौन सा होता है 0 होता है, तो ये भी क्या है सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट का डेफिनेशन आपके बुक में देखे रखा है, अ सेट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। तो ये सिंगलटन सेट का डेफिनेशन होता है। सिंगलटन सेट का मतलब ये होता है जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एम्प्टी सेट, और इसे हम नल सेट भी बोलते हैं। और इसे हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे और ऐसे, इसे हम फाई बोलते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि x such that x is a natural number, x is less than 1। तो x मतलब 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, तो हमारा सेट कौन सा आएगा एम्प्टी सेट। इस तरह से एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एम्प्टी सेट का डेफिनेशन क्या? तो अब एम्प्टी सेट का डेफिनेशन क्या होगा, इफ अ सेट डज नॉट कंसिस्ट एनी एलिमेंट इट्स कॉल्ड अ एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना होता हो उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट से पता चलता है हमें कि उसमें जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। जैसे मैंने बोला, सबसे पहले लिख लेते हैं फाइनाइट सेट। तो अब फाइनाइट सेट में मैंने बोला सेट डी एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, x इज लेस देन इक्वल टू 5 मतलब जो हमारा डी सेट क्या होगा वो नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 मतलब ये क्या है, काउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तो ये फाइनाइट सेट है। अगर हम जिस सेट को काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे x सच दैट x इज अ अल्फाबेट ऑफ वॉवेल। तो अल्फाबेट ऑफ वॉवेल, अब हम इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A E I O U। इसे भी हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये भी क्या है फाइनाइट सेट है। तो ऐसा सेट जिसे हम काउंट कर सकते हो उस सेट को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। इफ तो अभी फाइनाइट सेट का डेफिनेशन क्या होगा, इफ अ सेट कंटेन काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट।
ठीक है। तो अब हम लोग अगला देखते हैं इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जिस तरह से फाइनाइट सेट काउंटेबल होता था उसी तरह से इनफाइनाइट सेट अनकाउंटेबल होगा। और एक चीज, फाइनाइट सेट जो होता है वो उसे हम नल सेट भी कहते हैं। देखिए आपके बुक में डेफिनेशन देके रखा है, इफ अ सेट इज अ नल सेट और अ नंबर ऑफ एलिमेंट आर द लिमिटेड एंड काउंटेबल देन इट इज कॉल्ड एज अ फाइनाइट सेट। अगर सेट जो है वो नल सेट है या फिर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें है तो वो क्या है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, चलिए अब फोर्थ वाला देखते हैं हमारा क्या है, इनफाइनाइट सेट। तो फोर्थ वाला इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जैसे मैंने बोला x such that x is a whole number। होल नंबर मैंने बोल दिया, तो अब हम लोग होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेट में, 0 1 2 3 डैश 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 डैश। तो अब ये अनकाउंटेबल है, इसीलिए इनफाइनाइट सेट जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। तो ऐसे एलिमेंट जिसे हम काउंट नहीं कर सकते वो होता है इनफाइनाइट। अभी इनफाइनाइट सेट का डेफिनेशन क्या होता है, इफ अ सेट कंटेन अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इट्स कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ऐसे एलिमेंट जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पर हमने टाइप ऑफ सेट पढ़ लिया। अब हमारे पेज नंबर 5 पर रिमेंबर दिस करके दिया हुआ है, उसमें क्या दिया है, नाउन नहीं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, उसके बाद रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ऑल दिस आर सेट ऑफ इनफाइनाइट। तो बता रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, उसके बाद आपका रेशनल नंबर होता है और इरेशनल नंबर होता है, वो सब क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं। अब जैसे मैंने बोला नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और चलते जाते हैं, इसीलिए वो क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है। जैसे मैंने बोला होल नंबर, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और वो चलते जाते हैं, तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट सेट। जैसे मैंने बोला इंटीजर, तो इंटीजर निगेटिव की तरफ भी जाते हैं और पॉजिटिव की तरफ भी जाते हैं, तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट सेट। जैसे मैंने बोला रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, रैशनल नंबर जैसे 1 से 2 के बीच में भी बहुत सारे होते हैं, उसी तरह से इरेशनल नंबर भी इनफाइनाइट सेट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सेट्स के टाइप के बेसिक्स थे वो खत्म हो गए। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 1.2। तो ये है हमारे प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए स्टार्ट करते, देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई और आंसर। तो बता रहा है कि बताइए ये तीनों इक्वल सेट है कि नहीं है, और अगर है तो अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए कि क्यों है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन। पहला हमारा सेट क्या दिया हुआ है, ए सेट क्या दिया है, x 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसे सॉल्व कीजिए, तो इसे सॉल्व करेंगे 3x माइनस 1 इक्वल टू 2, तो 1 वहाँ उस साइड जाएगा तो 3x, यहाँ पर इसका साइन आएगा 3x इक्वल टू 2 प्लस 1, तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो 3 डाउन साइड में जाएगा तो x इक्वल टू 3/3, x का वैल्यू कितना आ गया 1। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेकेंड वाला क्या दिया है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो बोल रहा है कि ऐसा नेचुरल नंबर जो ना ही प्राइम होता हो और ना ही कंपोजिट होता है। तो ऐसा तो एक ही नंबर होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर लिखिए, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए जैसे यहाँ पर हमने लिखा था, यहाँ पर आप क्वेश्चन लिख लीजिए पूरा। क्या दिया हुआ है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया, अब आंसर लिखिए इसका।
तो लिखिए ओनली वन ऐसा नेचुरल नंबर होता है जो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है, तो लिखिए ओनली वन इज अ नेचुरल नंबर which are neither prime nor composite। और वो नंबर क्या होता है, x इक्वल टू 1। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ थर्ड वाला सॉल्व कीजिए। थर्ड वाला क्या दिया है, x such that x is a natural number, x is less than 2। तो x मतलब 2 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होगा, तो 2 से छोटा नेचुरल नंबर तो एक ही होता है, वो क्या होता है 1। तो चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x such that x belongs to natural number x is less than 2। तो अब लिखिए ओनली वन is a natural number which is less than 2। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। सिर्फ 1 ही ऐसा नेचुरल नंबर होता है ना जो 2 से क्या होता है, छोटा होता है। तो देखिए अब हमारा सेट A भी 1 आया, B भी 1 आया और C भी 1 आया, मीन्स हमारे तीनों सेट क्या है, इक्वल सेट है। यहाँ पर जस्टिफाई और आंसर भी बोला है, तो आप यहाँ पर लिखिए सेट A, B एंड C इज अ इक्वल सेट। आप जस्टिफाई कर रहे हैं हमारे आंसर को, तो लिखिए क्यों, बिकॉज ऑल सेट कंटेन सेम एलिमेंट, और वो एलिमेंट कौन सा है 1। तो यहां पर लिखिए नेमली 1, बस। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो गया। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए क्या दिया हुआ है, डिसाइड वेदर द सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, गिव रीजन फ्रॉम योर आंसर वेयर। तो हम जो आंसर फाइंड करेंगे उसका रीजन भी देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिख लीजिए सॉल्यूशन। सबसे पहला क्या दिया हुआ है, सेट ए इवन प्राइम नंबर। तो इसको तो हम लोग स्टार्टिंग से डिस्कशन करते आ रहे हैं कि इवन प्राइम नंबर क्या होता है। तो इवन प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, 2 होता है। तो लिखिए 2 इज अ ओनली इवन प्राइम नंबर। और उसके बाद सेट्स में फॉर्म में लिख लीजिए इसको 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद सेकंड देखिए क्या दिया हुआ है, बी। तो यहाँ पर लिखिए सेट बी। सेट बी को लिखिए जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन, x 7x - 1 = 13। अब हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कीजिए 7x - 1 = 13। तो 7x 1 उस साइड जाएगा, ये 13 है। तो 13 + 1 7x = 14। नाउ x = 14/7, 7 2 जा 14। तो x का वैल्यू कितना आ गया 2। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए हमारा सेट A भी 2 आया और सेट B भी क्या आया 2 आया। तो मतलब ये क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर लिख लीजिए सेट A एंड सेट B इज अ इक्वल सेट। अब जस्टिफाई हमें रीजन देना है, तो लिखिए बिकॉज बोथ सेट्स कंटेन
सेम एलिमेंट, नेमली 2। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स एंड वाई। पूछ रहा है कौन सा इसमें से एम्प्टी सेट है और है तो क्यों है। तो चलिए सबसे पहले सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या सॉल्यूशन लिख लीजिए यहाँ पे, क्या दिया है, सेट ए सच दैट ए इज अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0। अब हमें पूछ रहा है ऐसा नेचुरल नंबर बताइए जो 0 से छोटा हो। तो ऐसा तो कोई नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और ये बोल रहा है 0 से छोटा। तो यहाँ पर लिखिए देयर इज नो नेचुरल नंबर less than 0. There is a no natural number less than 0. There is a no natural number less than 0. तो हमारा ये सेट ए क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। तो यहाँ पर लिखिए सेट ए is an empty set। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, बी। सेट बी में क्या दिया हुआ है हमें, x सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो अब यहाँ पर तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, तो यहाँ पर लिखिए तो ये कौन सा सेट कंटेन कर रहा है, ये क्या कंटेन कर रहा है, ये 0 कंटेन कर रहा है ना। तो यहाँ पर लिखिए सेट बी हैज एन एलिमेंट 0। सेट बी में कौन सा एलिमेंट है, 0। इसीलिए सेट बी इज नॉट एन एम्प्टी सेट। ये हो गया सेट बी। नाउ थर्ड देखिए, थर्ड क्या दिया हुआ है, सी। यहाँ पर दिया हुआ इक्वेशन 5x - 2 इक्वल टू 0 और जो नंबर आएगा इसको सॉल्व करने के बाद वो नेचुरल नंबर होगा ऐसा। तो चलिए देखिए होता है कि नहीं ऐसा। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए x सच दैट 5x - 2 इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसे सॉल्व कीजिए, 5x - 2 इक्वल टू 0। तो 5x यही रहेगा, -2 उस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा। 5 कहाँ जाएगा, डाउन साइड, तो x इक्वल टू 2/5 हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या दिया है, अब ये 2/5 यहाँ पे क्या बोला है कि जो x है वो नेचुरल नंबर है, लेकिन 2/5 नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। तो इसीलिए ये भी क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। मतलब ये जो कंडीशन बोल रहा है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो यहाँ पर लिखिए कि x बिलोंग्स टू n जो है वो हमें गिवन दिया हुआ है, बट 2/5 इज नॉट a natural number, therefore सेट C क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। सेट C is an empty set। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक मैंने 4th क्वेश्चन लिखा है। पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद 3 क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, ये x सच दैट x इज लेस देन 10 इज अ नेचुरल नंबर। तो लेस देन 10 नेचुरल नंबर हमें बताना है। तो लेस देन 10 नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लिखिए सेट A 1 2 3 4
5 6 7 8 9। अब हम इसे गिन सकते हैं, यहाँ पर पूछा भी है फाइनाइट है कि इनफाइनाइट सेट है, तो अब हम इसे गिन सकते हैं। तो हम इसे लिखेंगे सेट ए इज अ फाइनाइट सेट। बस ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। y such that y is less than -1, y is a integer। अब y इंटीजर है और -1 से छोटे जितने भी इंटीजर हैं उन सब को लिखना है। तो -1 से छोटे बहुत सारे इंटीजर होते हैं, जैसे देखिए अब हम लोग लिख लेते हैं -1 से छोटे। अब -1 से छोटे -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा। -1 से छोटा बताना है हमें, तो -2 -3 -4 ऐसे क्या होगा, ये चलता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए -4 -3 -2, -1 नहीं आएगा इसमें, हाँ, क्योंकि -1 से छोटा हमें बताना है। तो ये क्या होगा, ये कंटिन्यूअस चलता जाएगा, हमें पता नहीं, हम इसे काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। तो सेट बी क्या होगा, सेट बी इज अ इनफाइनाइट सेट। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। तो हमारे स्कूल में जो क्लास 9 के बच्चे होंगे हम उन्हें काउंट कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, थर्ड का सी, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th इज काउंटेबल। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th इज काउंटेबल, दैट्स वाई ये क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। तो लिखिए यहाँ पे सेट सी इज अ फाइनाइट सेट। उसी तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ अ पीपल फ्रॉम योर विलेज। तो विलेज के पीपल को भी हम काउंट कर सकते हैं, इसीलिए जैसे ये थर्ड क्वेश्चन था उसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन भी है। तो लिखिए द नंबर ऑफ पीपल इन अ विलेज इज काउंटेबल। ठीक है, तो हम इसे काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये भी क्या होगा, फाइनाइट सेट। सेट डी इज अ फाइनाइट सेट। तो ये हो गए आपके 4 क्वेश्चन। अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं अपना 5th 6th एंड 7th क्वेश्चन। ये हमारे आगे के 3 क्वेश्चन, चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व हो जाएगा पूरी तरह से। तो चलिए यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन। सबसे पहला क्या दिया, सेट ऑफ एपरेटस इन लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी में जो एपरेटस होते हैं उसे हम काउंट कर सकते हैं। तो लिखिए यहाँ पर हमने ABCD, इसको ले लीजिए ई सेट। तो लिखिए द नंबर ऑफ apparatus in laboratory is countable. Therefore, set E is a finite set। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5th। नाउ 6th क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन में F सेट ले लीजिए। तो 6th क्वेश्चन में अगर ये 5th क्वेश्चन है आपका, अगर 6th क्वेश्चन में हम लोग F सेट लेते हैं तो 6th क्वेश्चन में सेट F लेकर हम सेट लिखते हैं। क्या बोला है, सेट ऑफ होल नंबर। तो सेट ऑफ होल नंबर बोला है, तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, ये क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। तो इसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर लिखिए वी कैन नॉट काउंट द होल नंबर। देयरफॉर सेट, इसको कैपिटल लिखिए, सेट F इज एन इनफाइनाइट
सेट। ठीक है, ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन। नाउ 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर भी इनडिफाइन ही होते हैं, रैशनल नंबर बहुत सारे होते हैं, अभी तक हमने डिस्कस किया, इसके पहले भी जब स्टार्ट किया था हमने तभी भी डिस्कस किया था। तो लिखिए, इसको लिख लीजिए, 7th क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर क्या लिखिए, देयर इज एन इनडिफाइंड इनफाइनाइट रेशनल नंबर। तो यहाँ पर इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे दिस सेट इज एन इनफाइनाइट रेशनल नंबर। रैशनल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, 1 और 2 के बीच में भी रैशनल नंबर होते हैं, 1 और 2 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर आते हैं, 2 और 3 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर आते हैं। तो रैशनल नंबर तो इनडिफाइन होते ही हैं। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व हो गया। अगर आपको ये 3 क्वेश्चन लिखने हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया, इस प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन समझ में आए, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।